नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग को सरल और रोचक भाषा में समझेंगे। कल्पना कीजिए कि आप जीवन के सबसे बड़े निर्णय के सामने खड़े हैं। एक तरफ आपका कर्तव्य है और दूसरी तरफ आपके अपने प्रियजन। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक ऐसी ही परिस्थिति में अर्जुन खड़े थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध। हजारों वर्षों पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत का महान युद्ध होने वाला था। एक ओर पांडवों की सेना थी और दूसरी ओर कौरवों की। दोनों पक्षों के वीर योद्धा युद्ध के लिए तैयार थे। शंख बज चुके थे, रथ सज चुके थे, पूरी धरती मानो युद्ध की प्रतीक्षा कर रही थी। पांडवों की ओर से अर्जुन सबसे महान धनुर्धर थे। उनके सारथी स्वयं भगवान लॉर्ड कृष्णा थे। अर्जुन की इच्छा। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सामने कौन कौन युद्ध करने आए हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले गए। अर्जुन का दुख। जब अर्जुन ने सामने देखा तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने पितामह भीष्म को देखा। उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा। उन्होंने अपने चाचा, भाई, मित्र, रिश्तेदार और अनेक प्रियजनों को देखा। ये सभी युद्ध के लिए खड़े थे। अर्जुन सोचने लगे, मैं इन लोगों के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ? मैं अपने गुरु और बुजुर्गों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? यदि ये सब मारे गए तो राज्य का क्या लाभ? मन का संघर्ष। अर्जुन का मन विचलित होने लगा। उनके हाथ कांपने लगे, शरीर कमजोर पड़ने लगा, आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मेरा गांडीव हाथ से छूट रहा है। मेरा मन भ्रमित हो गया है। मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख भी नहीं चाहिए। युद्ध से पीछे हटना। अर्जुन ने आगे कहा, यदि कौरव मुझे बिना प्रतिकार किए मार भी दे तो भी मैं अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहता। ये कहकर अर्जुन युद्ध करने से पीछे हट गए। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और रथ में बैठ गए। एक महान योद्धा पूरी तरह निराश हो चुका था। भगवान कृष्ण क्यों मौन रहे? जब अर्जुन अपनी सारी बातें कह रहे थे तब भगवान कृष्ण शांत थे। वे अर्जुन की हर बात सुन रहे थे, क्योंकि कभी कभी समाधान देने से पहले व्यक्ति के मन की उलझन को पूरी तरह बाहर आने देना आवश्यक होता है। जब अर्जुन ने अपनी सारी शंकाएं व्यक्त कर दी, तभी भगवान कृष्ण ने उन्हें ज्ञान देना शुरू किया। यहीं से भगवद गीता का दिव्य उपदेश आरंभ होता है। अर्जुन की गलती क्या थी? अर्जुन का दुख स्वाभाविक था, लेकिन उनकी एक भूल थी। वे अपने कर्तव्य से अधिक अपने मोह को महत्व देने लगे थे। वे धर्म और अधर्म की लड़ाई को भूलकर केवल रिश्तों को देख रहे थे। भगवान कृष्ण उन्हें यही समझाने वाले थे कि जीवन में कर्तव्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन से संबंध। मित्रों, अर्जुन की कहानी केवल महाभारत की कहानी नहीं है, ये हमारी भी कहानी है। जब परीक्षा का दबाव होता है, जब कोई कठिन निर्णय लेना पड़ता है, जब असफलता का डर लगता है, जब मन उलझन में होता है, तब हम भी अर्जुन की तरह भ्रमित हो जाते हैं। हमें लगता है कि आगे क्या करना चाहिए, ये समझ नहीं आ रहा। ऐसे समय में हमें सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अध्याय की मुख्य शिक्षा। अर्जुन विषाद योग हमें सिखाता है कि जीवन में भ्रम आना सामान्य बात है। कठिन परिस्थितियों से भागना समाधान नहीं है। सही मार्गदर्शन जीवन बदल सकता है। कर्तव्य को पहचानना आवश्यक है। जब मन कमजोर हो जाए तब ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। निष्कर्ष। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का विषाद ही गीता के ज्ञान का कारण बना। यदि अर्जुन भ्रमित न होते तो शायद दुनिया को भगवद गीता जैसा अमूल्य ज्ञान न मिलता। इसलिए याद रखिए, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं ही हमें सबसे बड़ा ज्ञान देने आती हैं। और जब मन उलझ जाए तब भगवान के ज्ञान, धैर्य और सत्य का सहारा लेना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगले अध्याय सांख्य योग की व्याख्या के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।